खुशामदीद फतुश साहिबा। लगता है आपको ये तस्वीर पसंद नहीं आई, क्योंकि आप काफी गुस्से में नजर आ रही हैं। ये लड़की सिर्फ गुस्से में नहीं है, बल्कि बहुत थकी हुई भी लग रही है। शायद जिंदगी से थक चुकी है। क्या ये हद से ज्यादा सफाई पसंद है, या फिर जिंदगी के हालात ने इसके हाथों को थका दिया है? लगता है इसने जिंदगी से उम्मीद छोड़ दी है, जैसे इसकी सारी उम्मीदें खत्म हो गई हों। गुलाई ने कहा था 10 साल, यानी इसने अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा उस आदमी का इंतजार करते हुए गुजार दिया। आखिर कौन हो सकता है जो इसकी इतनी बड़ी मायूसी को भुला सके? क्योंकि आप बात नहीं कर रही हैं तो मैं ही शुरू कर लेती हूँ बात। गुलाई ने थोड़ा बहुत बताया आपके बारे में मुझे। उसने कहा आप हाल ही में उस शख्स से अलग हुई हैं जिसके साथ आप 10 साल से थीं, क्योंकि उस आदमी ने आपको धोखा दिया। मुझे अंदाजा है ये दर्द मौत से भी ज्यादा बदतर होता है। आपके जैसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने ये दर्द महसूस किया है, इस सोफे पर बैठ चुके हैं। बहुत तकलीफ पहुंची है आपको? कैसे हुई थी आपकी मुलाकात? उस क्लब में। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या वो सब अंदर है? चलो ठीक है, मैं जाकर देख लेता हूँ। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। भाई क्या आप यकीन कर सकते हैं, क्या इस वजह से उसका चेहरा ऐसा हो रहा है? हाँ मत पूछो। और उसने हमें क्या कहानी सुनाई थी। सीढ़ियों से गिर गया, टकरा गया, पता नहीं क्या क्या टकरा गया था। हाँ, और असल बात यह है कि फादी ने अपने बैग से किनान को पीटा है। अफसोस हो रहा है किनान बरहन पर। अगर मैं सच कहूं तो उस आदमी का मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। दिन ब दिन अजीब हरकतें होती जा रही हैं। भाई अगर बर्फ पे ज्यादा देर चलो तो बिल आखिर निशान नजर आ ही जाते हैं। हमने कितनी बार कहा था कि वो लड़की फातुश एक न एक दिन मुश्किल खड़ी करेगी। बताओ, कहा था ना? हाँ कहा था। मैंने तो अब उसे समझाना ही छोड़ दिया, क्योंकि अब इसका कोई फायदा। हाँ लेकिन हमने उसे समझाना नहीं छोड़ा, और कितने सालों से समझा रहे हैं, लेकिन किनान नहीं सुनने वाला। तुम तो जानते हो ना, वो किनान बरान है। आह किनान। ओ दोस्तों, मेरे बगैर ही शुरू कर दिया तुम लोगों ने। आओ बस हम तुम्हारी ही बात कर रहे हैं। आओ खुशामदीद। क्या बात है, सब खैरियत तो है ना? बताओ कुछ। कुछ नहीं, हम बस यही पूछ रहे थे कि किनान कहाँ रह गया, आया नहीं। बिल्कुल झूठ। ये दोनों ये कह रहे थे कि हम कभी भी किनान बरान जैसी पर्सनालिटी तक नहीं पहुंच सकते हैं। इस सच से कौन इनकार कर सकता है? और मैं इनसे कह रहा था कि नहीं, पहले जैसी बात नहीं रही है, थोड़ी कमजोर पड़ गई है। अपनी बात करो तुम, मैं तो वही हूं जहां था। तो किनान, फातुश साहिबा ने कॉल की तुम्हें? इशारों में बात मत करो, जो पूछना है खुलकर पूछो। खुलकर बात करो, क्या बात है? क्या उसने वाकई तुम्हें अपने पर्स से मारा? हाँ भाई, उसने मुझे बहुत मारा, इतना मारा कि मैं बेहोश ही हो गया। अब ऐसा करो कि ये भी किनान बरान की तारीख का हिस्सा बना दो। किनान किस तरह के इंसान हो तुम यार, सच में। यकीनन खानदान नाराज होगी। हाँ, खानदान नाराज है मुझसे, मगर उसको मैं ठीक कर लूंगा। फादी लापता है, उस वाक़े के बाद उसकी कोई खबर नहीं। वैसे मेरे लिए ठीक ही हुआ। तुम जानते हो मुझे जान छुड़ानी थी, तो बस मुझे एक बहाना मिल गया। हाँ तो फिर ठीक है, क्या नहीं, अगर तुम्हें इसमें कोई मसला नहीं। हाँ हाँ ठीक हूँ, मगर कभी सर के इस हिस्से में बहुत दर्द होता है जहां पैक मारा था उसने। बड़ी कीमत चुकाना पड़ी। यार समी, एक काम करते हैं, आज रात सबको बुलाते हैं और साथ खाना खाते हैं, ठीक है ना? तुम बेटे और बहू को साथ लेकर आना। समी, तुम जानते हो मैं शादी में नहीं आ सका।
मेरा भतीजा मुझसे नाराज है। अगर तुम उन दोनों को साथ लाओगे तो मेरी तलाफी भी हो जाएगी। केनान, तुम कुछ दिनों से यहाँ नहीं थे तो हालात मुख्तलिफ हैं। क्या क्या हो गया तुम्हें नहीं मालूम। जिस दिन उसकी शादी थी 11th, अपनी अम्मी के घर आ गया उस दिन। क्या? तुम्हारी बात मुझे समझ नहीं आई। अब ये क्या हो गया? अचानक क्या मसला हो क्या गया? होगा? नस्लिहान ने उसे ऐसे पाला है, बिल्कुल नन्हा बच्चा बन गया है वो। बेवकूफ। अरे क्या हो गया भाई, बच्चा है वो अभी। बस बताओ और क्या कहूँ मैं। इतना समझदार बच्चा है वो, तुम उसको बेवकूफ कह रहे हो? वो इसी लायक है। क्या तुमने उससे बात की? कोई ना कोई वजह होगी। अच्छा, इस बारे में इतना मत सोचो। देखो, आज रात उन्हें यहाँ खाने पर लाओ। मैं उन दोनों से खुद बात करूंगा, देखना वो दोनों मान जाएंगे। मैं सुलह कराने में माहिर। तुम जानते हो कि मैं फिक्सर हूँ। फिक्र मत करो। पास। पास कर दिया? पास। ठीक है। चलो जी, मेरा मेरा भी पास है। क्या? आपको पता है, बहुत बुरी औरत हूं मैं। क्यों आप अपने बारे में ऐसा क्यों सोचती हैं, बताएं मुझे। क्योंकि हूं मैं बुरी। छोटी सी थी तो मेरे घर वाले मुझसे बहुत बुरा सलूक करते थे, क्योंकि यही मेरी औकात थी। अब समझ आया कि मेरे साथ इतना बुरा सलूक क्यों करते थे वो सारे लोग। वो एक बादशाह था, बहुत बड़ा बादशाह। मैं गलियों में घूमने वाला चूहा। वो शख्स सिर्फ मेरे लिए एक बादशाह नहीं था, बल्कि उसने पूरी दुनिया में अपनी बादशाहत मनवाई हुई थी। सिर्फ औरतें ही नहीं बल्कि मर्द भी ये बात मानते थे। हजारों मर्द खड़े कर दो, फिर भी उन सब में वही दिखेगा। इतना मारा पर उसका वकार कम नहीं हुआ। क्या आपने उसे मारा? अपने पर्स के साथ। उस वक्त हाथ में वही था, वरना कत्ल हो जाता। वैसे मुझे बहुत हैरत हो रही है फतूश, मार खाने के बाद भी वो आदमी अपना रोब कैसे कायम रख सका आप पर? मुझे नहीं मालूम ये। शायद उसने कभी किसी पर हाथ नहीं उठाया पहले, या हो सकता है किसी ने कभी उसे नहीं मारा। मुझे नहीं मालूम। वो शौक में था। सिर्फ वो ही नहीं, इर्द गिर्द के सारे लोग शौक में थे। वो तो फ्रीज हो गए। शायद मेरे जैसी लड़की को देख के बेचारे डर गए, पता नहीं क्या हुआ। जिससे ये इतनी शिद्दत से मोहब्बत करती थी, उसे मारना, ये मैं अच्छी तरह समझ सकती हूँ। लोग अक्सर उन्हीं को तकलीफ देते हैं जिनसे वो हद से ज्यादा मोहब्बत करते हैं। गुस्सा, मोहब्बत और जज्बात हमेशा साथ साथ चलते हैं। गुस्से ने मुझे अंधा कर दिया था। मुझे उसकी बीवी भी नजर नहीं आई। तो उसकी बीवी भी वहां थी? वो वहीं पर खड़ी थी। पहले तो मुझे उस पर बहुत गुस्सा आया, बीवी पर उसकी गुस्सा आया, मगर उसने सिर्फ मुझे ही हर्ट नहीं किया बल्कि सारी औरतों को हर्ट किया है। क्या कसूर था हम बेचारियों का? बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ इंशाल्लाह। क्या ये इसकी शिद्दत कभी खत्म हो सकती है? नहीं, लेकिन ये एक और ताकतवर जज्बे में बदल जाती है, जो कि नफरत है। ऐसा लगता है कोई डस्टर थी मैं, जिसे सफाई के बाद फेंक दिया गया। मैं बेवकूफ नहीं थी, मालूम था सब कुछ। मुझे लगा मेरे साथ नहीं होगा। मैं ही वो औरत हूं जिसके लिए वो बदल गया, क्योंकि हमारा रिश्ता बहुत मुख्तलिफ था। कितनी बड़ी गलती हो गई मुझसे, बहुत बड़ी गलती, बहुत बड़ी गलती।
कितनी खिदमत की मैंने उसकी, पर वो बहुत जालिम निकला। सब कुछ दे दिया उसे, सब कुछ दे दिया उसे, अपनी जिंदगी दे दी, गुलाम बन गई, नौकर बन गई उसकी। पर उसने, पता नहीं, शायद उसे मुझसे कभी भी मोहब्बत नहीं थी, पता नहीं क्या था। किसी को खुद से मोहब्बत कराना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। हो सकता है मैं ही इस काबिल नहीं कि मुझसे मोहब्बत की जाए। जिन लोगों को मोहब्बत नहीं मिलती उनकी आंखों की चमक खत्म हो जाती है। ये देखकर बहुत अफसोस होता है, जैसे कोई भूख या प्यास हो और ये एहसास कि आपको कभी मोहब्बत ही नहीं मिली। ये एक दो धारी तकलीफ है, एक दूसरे को लगती है और दूसरी खुद को। और आखिरकार बस ये होता है कि ऐसे लोग अपने आप से नफरत करने लगते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे इसके साथ हुआ। डॉक्टर साहिबा, इंसान जानबूझकर खुद को आग में जला सकता है? हाँ बिल्कुल, ऐसा भी होता है। जल गई। बहुत मोहब्बत की मैंने उससे, बहुत ज्यादा, बहुत मोहब्बत की मैंने उससे। खुद को जला दिया। अगर तुम किसी को खोना चाहते हो तो उससे हद से ज्यादा मोहब्बत करो और फिर देखना वो अपने आप ही तुमसे दूर हो जाएगा। सब खत्म डॉक्टर साहिबा, सब खत्म हो गया। पहाड़ है मेरे आगे, पहाड़ है मेरे पीछे, पर मेरे दिल के अंदर कुछ हो रहा है। कोई आग लगी हुई है। ये आग कभी नहीं बुझने वाली है। बर्दाश्त नहीं हो रहा, बर्दाश्त नहीं हो रहा। ये दर्द मुझे मार देगा, मर जाऊंगी मैं, पता नहीं। तुम एक मुश्किल वक्त से गुजर रही हो, लेकिन हिम्मत मत हारना। तुम्हें मुझ पर मुकम्मल तौर पर एतमाद करना होगा। मेरी बात को समझो, अपने आप को और मुझे थोड़ा वक्त दो, ठीक है? मेरी बात समझ रहे हो ना? देखो, मौत सबके लिए है। एक ना एक दिन तो हम सब ने मर ही जाना है फतूश। तुम मरने के लिए जल्दी किस बात की? सबसे पहले हम तुम्हारे अंदर की इस आग को बुझाएंगे और फिर हम मिलकर देखेंगे कि जिंदगी हमें क्या देती है। जो मेडिसिन्स मैं दे रही हूं उन्हें एक साथ ज्यादा मिकदार में मत लेना। हमारे अगले सेशन के लिए अच्छी तरह तैयारी करना, क्योंकि मैं सुनना चाहती हूं कि तुम क्या क्या बोलना चाहती हो। बहुत शुक्रिया। फतूश एक ऐसे घर की तरह लगती है जो एक बहुत बड़े सिलसिले के बाद गिर गया हो, लेकिन फिर भी वो यहाँ आने की हिम्मत रखती है। वो एक बहुत ही मजबूत औरत है। उम्मीद है कि हम मिलकर उसके अंदर का ये गुबार खत्म कर सकें।